हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम पहले देखते हैं कि अ ट्रेन 280 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर्स पर आवर। एक ट्रेन है 280 मीटर्स लॉन्ग, वो स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रन कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। वो एक मैन स्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म पर, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी हमें बतलाना है। प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है और ट्रेन की लेंथ हमारी मीटर में 280 मीटर्स दी हुई है। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में। तो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, और डिवाइड करना पड़ता है टाइम से आवर, यानी आवर को सेकंड में, यानी 60 to 60 मिनट का एक आवर एंड 60 सेकंड का 1 मिनट, यानी 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किलोमीटर मीटर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 35/3 मीटर सेकंड स्पीड हमारी ट्रेन की कैलकुलेट होती है। तो हम देखते हैं कि स्पीड जब 35.3 किलोमीटर है तो 1 सेकंड में, तो 280 में कितना टाइम लगना है। तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग 35/3 1/28/x हम लोग पुट करते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 280 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 35 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आता है 24 सेकेंड। दिस मीन्स द ट्रेन विल टेक 24 मिनट टू पास द मैन। मैन को क्रॉस करने में ट्रेन को 24 मिनट का टाइम लगना है। यह हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अ ट्रेन 350 meters long crosses an electric pole in 28 seconds. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 350 मीटर्स लॉन्ग, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 28 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ हमारा ट्रेन की लेंथ दी हुई है 350 मीटर्स एंड टाइम है 28 सेकेंड्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 350 मीटर, टाइम 28 सेकेंड्स। तो स्पीड हमें निकालनी है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं वेरिएशन के अलावा। तो एक फार्मूला मैंने पहले क्लास में बतलाया हुआ है, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारा गिवन है 350 मीटर एंड टाइम 28 सेकेंड। तो अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 12.5 सेकेंड। ये हमारा टाइम है। तो इसको हम कन्वर्ट करना है पहले। तो ये मीटर सेकेंड में टाइम है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो किलोमीटर को मीटर सेकेंड को किलोमीटर में पर आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसे पहले टाइम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 इंटू 60 यानी 3600 एंड 1000 से इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद स्पीड ऑफ द ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होता है कि स्पीड उसकी किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर होगी क्वेश्चन नंबर 6 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर।
एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर रन कर रही है। इट क्रॉसेज ए ब्रिज इन 13 सेकेंड, वो एक ब्रिज को 13 सेकेंड में क्रॉस करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ हमें बतलानी है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, और जब किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर सेकंड में, क्योंकि हमारी लेंथ दी हुई है मीटर में, तो कन्वर्ट करते हैं तो 72 को मल्टीप्लाइड करते हैं 1000 से एंड डिवाइड करते हैं 3600 से, तो 20 मीटर सेकंड आता है। एंड टाइम हमारे गिवन है 13 सेकंड क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द ट्रेन 150 मीटर है, और सपोज करते हैं लेंथ ऑफ द ब्रिज जो हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इक्वल टू x मीटर। तो आगे फिर हम देखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। डिस्टेंस जो कवर होगी हमारी वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी और लेंथ ऑफ ब्रिज होगी, तो 150 प्लस x दोनों को ऐड करने पर वो हमारा डिस्टेंस होगा। इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेन क्रॉस करती है एक पर्सन को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या फिर एक पोल को, बट उनकी लेंथ अबाउट 0, करीब 0 है, उसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए उसको हम लोग डिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। बट यहाँ लेंथ ऑफ ब्रिज है, एक लंबाई की लेंथ है, तो इसलिए हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों को ऐड करने पर हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट होना है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 150 प्लस x, एंड टाइम गिवन है 13 और स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, 260 बाई माइनस 150, यहाँ प्लस का रिलेशन है तो इधर सब्ट्रैक्ट होना है 150, तो x इक्वल टू 110। देयरफॉर लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल 110 मीटर। टनल की लेंथ यानी ब्रिज की, सॉरी क्वेश्चन है ब्रिज है, लेंथ ऑफ द ब्रिज 110 मीटर होगी। ये हमारा आंसर होगा। x के प्लेस पर पुट करेंगे 110 मीटर। आता है 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 120 मीटर की और एक प्लेटफॉर्म है 130 मीटर की। इसको क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगना है, जबकि स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी दोनों को ऐड करते हैं तो 120 मीटर एंड 130 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो टोटल हमारा लेंथ आता है 250 मीटर, यानी डिस्टेंस हमारा 250 मीटर है। स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। हम लोग कैलकुलेट कन्वर्ट करते हैं मीटर सेकेंड में, तो 50 इंटू 1000 बाई 3600, तो कैलकुलेट करने पर हमारा स्पीड मीटर सेकेंड में आता है 12549 मीटर सेकेंड। तो फार्मूला लगाते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम कैलकुलेट करना है मुझे, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा है 250 मीटर एंड स्पीड हमारी है 125/9, जो कि यहाँ पर 9/125 हो जाना है, और कैलकुलेट करने पर 18 सेकेंड हमारा टाइम आ रहा है। देयरफॉर द ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग 12
seconds to pass a 90 मीटर लॉन्ग टनल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग, वो 12 सेकेंड लेती है एक 90 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करने में, स्पीड मुझे बतलानी है। तो टोटल डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द टनल 210 प्लस 90 300 मीटर, एंड टाइम हमारा गिवन है 12 सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड निकालिए, डिस्टेंस हमारा 300 मीटर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और टाइम 12 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में, और डिवाइड करने पर हमारा स्पीड आ रहा है 25 मीटर सेकेंड। इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 25 को हम लोग 33,600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर हमारा कैलकुलेशन आता है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ भी देखते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन है 270 मीटर एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 130 मीटर, टोटल 400 मीटर हमारी लेंथ है, यानी डिस्टेंस हमारी है। स्पीड हमारी है 80 किलोमीटर पर आवर, और इसे कन्वर्ट हम करेंगे मीटर सेकंड में, तो 80 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं तो 200/9 मीटर सेकंड आता है। तो हम लोग फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू 400 पुट करते हैं, डिस्टेंस हमारा है और स्पीड हमारा है 200/9, तो यहाँ आकर 9/200 हो जाना है, और कैलकुलेटर करने पर 18 सेकेंड ये हमारा कैलकुलेशन आता है टाइम। देयरफॉर द ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ट्रेन। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ ही ये वर्कशीट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।